अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये टाइम है तकरीबन दोपहर का, क्योंकि सुबह का नाश्ता वगैरह सारा कुछ हो चुका था, नाश्ता हमने कर लिया था और ये दोपहर का टाइम है। क्लीनिंग वगैरह जो है वो अब मैंने स्टार्ट की थी करनी। और ये मैं लेके आई थी वाइट कलर के जो पत्थर हैं ये, और इनको मैंने डालना था ये अपने मनी प्लांट के अंदर कि थोड़ा सा अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे था कि क्योंकि ये मैंने प्लांट अंदर रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा था कि इनके लिए लेके आऊँगी तो ये इस तरह से मैं इसमें डालूँगी तो अच्छे लगेंगे। अच्छा, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है ना कि आप एक भी इसका पौधा ले आएँ या आप एक भी स्टेम्प ले आएँ ना, तो इससे आप जो है ना पूरा घर आपका भर सकता है। और क्योंकि ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरह से ग्रो होता है कि आप हर जगह जो है ना इसको आसानी से लगा सकते हैं। किसी भी पॉट में लगा लें, पानी में लगा लें, और ये बहुत अच्छे से जो है ग्रो हो जाता है। तो बस क्लीनिंग वगैरह मैंने करनी थी और आज, और ये मैं पॉट एक लेके आई थी, तो मुझे था कि मैं आज ना इसके अंदर भी जो है ना मनी प्लांट को ग्रो कर लेती। मैंने पानी में लगाया हुआ था तो उसकी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है रूट्स निकल आई थी। तो मैंने कहा था कि चलिए इसको जो है वो मैं करती हूँ, पॉट में लगाती हूँ। और ये जो है ये मिट्टी मेरे पास थी। यहाँ पे जो है ना वो बैग्स मिलते हैं 5 kg का, 10 kg का। तो ये मैं 5 kg का लेके आई थी। तो मेरे पास के मिट्टी जो थी थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके तो इसको जो है ना, और जो मैंने लगाया हुआ था पानी में, तो मैंने कहा रूट्स इसके निकल आए तो इसको जो है ना वो मैं पॉट में लगाती हूँ। तो बहुत अच्छी है ये जो है ये मिट्टी है, कोकोबीट यानी कि ये है। और मनी प्लांट के लिए तो वैसे भी जो है ना वो कोकोबीट बहुत अच्छी रहती है, और उसमें बहुत अच्छे से जो है ना वो ग्रो करता है आपका मनी प्लांट। तो बस ये जो मैं लेके आई हूँ ये पॉट आपको मैंने दिखाया था, तो अब मेरा था कि मैं इसमें जो है ना अपना ये मनी प्लांट जो है ये मैं लगाऊंगी। तो बस इसमें जो है ये मैं मिट्टी डाल के और अच्छे से, क्योंकि रखा हुआ था मैंने डाल के इसमें ना, इस बड़े पॉट में डाल के मिट्टी मैंने बाहर ही रखी हुई थी। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्राई हो गई है। तो हालांकि मैंने ऊपर कवर करके रखी हुई थी। अच्छा, ये मेरा हाथ जो है ये जल गया था, हीट लग गई थी, तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये काफ़ी जो है ना बुरी तरह से जो है ये हीट लग के जो है ये जल गया था। तो अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी मिट्टी को, और थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी, खुद ही ना सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि बाहर गर्मी में रहने की वजह से, हालाँकि ऊपर से मैंने कवर करके रखी हुई है। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टेम थी, तो इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी हो गई थी। तो मैंने कहा था अगर मैं इसको इस तरह से मिट्टी में लगाऊँगी ना तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, और बहुत अच्छा-सा जो है ना ये हो जाएगा। फिर इसमें से और फिर मैं कटिंग करके तो और बहुत जगहों पे जो है ना इसको मैं लगा सकती हूँ, कर सकती हूँ। अच्छा लगता है। यहाँ पे इतनी गर्मी होती है ना कि मैं कहती हूँ कि मनी प्लांट जो है ना वही आप संभाल सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ ओमान में, वरना इतनी गर्मी में ना दूसरे पौधों का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस कदर गर्मी होती है तो यहाँ पे जो है ना मैं कहती हूँ कि हैंडल करना बहुत मुश्किल है बाकी प्लांट को। लेकिन मनी प्लांट को हैंडल करना ईजी है कि आप घर के अंदर उसको रख सकते हैं, और बहुत अच्छे से जो है आप उसकी जो है ना टेक केयर कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो बस ये मैंने इसमें लगा दिया। अब थोड़ा सा मैं इसमें जो है वो पानी स्प्रे करूँगी, और इस तरह से अब मैं आपको दिखाती रहूँगी कि कितने दिनों में ये जो है ये ग्रो करेगा, और ये कितना जो है ना इसका साइज़ बड़ा होता है, और किस तरह से इसके जो है ये प्लांट कहाँ तक ये पहुँचता है। तो मैं इंशाल्लाह ना आप नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो है ना ये दिखाती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर भी मैं ऐसे जो है ना वो स्टोन डाल दूँगी। अच्छा, अंदर क्यों क्या रखती हूँ मैं ये, तो इस वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। इसमें जो है ना बड़े साइज़ के भी थे और कलरफुल भी थे, लेकिन मैं फिर छोटे साइज़ के लेके, और कलरफुल मैंने नहीं लिए। तो मैंने कहा कि मुझे वाइट में ही अच्छे थे, तो मैंने वाइट में ही लिए। और बड़े साइज़ के भी थे, लेकिन मैंने छोटे साइज़ के लिए। देखूँगी कुछ अरसे बाद जो है ना शायद बड़े साइज़ के भी ला के फिर रखूँ। तो बस ये जी मेरा हो गया है। तो अब मैं इसको जो है ना अपनी साइड टेबल पे यहाँ पे अंदर ही रखूँगी। बाहर तो बहुत गर्मी है, बाहर तो ये गर्मी में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो ये देखें बस यहाँ पे मैं रख दूँगी। शिफ्ट तो मैं करती रहूँगी, आपको पता है कि मेरी जगह जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इसको ये यहाँ पे रखा है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाती रहूँगी, मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा कि ये किस तरह से ग्रो होता है और कितने टाइम में ये होगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी थोड़ी सी जो स्टोन थे ना वो मैंने ये इसके अंदर डाल दिए थे यहाँ पे। मैंने कहा चलिए ये भी थोड़ी अच्छी लुक आएगी, और मैंने ये इसके अंदर डाल के, और ये मैंने डाइनिंग के ऊपर, टेबल के ऊपर ये इस तरह से करके मैंने रख लिए। मैंने कहा थोड़े से बच गए थे, तो मैंने कहा इनको संभाल के रखने से अच्छा है कि मैं इसके अंदर रख देती हूँ। थोड़े से देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। तो बस जी अब क्लीनिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट करूँगी। अच्छा,
ये होता है ना कि सम टाइम बड़ी सुस्ती आ जाती है कि या अल्लाह क्लीनिंग करनी हो। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब एक काम हमने करना ही है तो उसको एक अच्छे तरीके से और अच्छे मूड में अगर किया जाए ना और टाइमली अगर कर लिया जाए ना तो वही आपके लिए जो है ना बहुत अच्छी एक्टिविटी बन जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं बड़े रिलैक्स मूड में होके ना तो मैं अब घर के काम जो है वो मैं करती हूँ। मुझे पता है कि मैंने ही करने हैं, तो बड़े रिलैक्स मूड में फिर मैं उस चीज़ को करती हूँ, इंजॉय करते हुए करती हूँ, ताकि मुझे खुद भी मज़ा आए करने में और मैं खुद भी जो है ना वो रिलैक्स रहूँ। तो बस जी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, तो अब मैंने कहा क्योंकि टाइम है, तो मैंने कहा कि मैं बख़ूर लगा दूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी सी जो है ना वो घर में खुशबू आ जाती है। और एसी मैं ऑफ़ कर देती हूँ जब मैं बख़ूर लगाती हूँ, क्योंकि फिर ना जो सक कर लेता है सारा जो इसका धुआँ होता है ना, वो फिर वो एसी सक करता है। तो इसलिए फिर मैं इस टाइम जब ये लगाती हूँ तो फिर मैं एसी जो है ना थोड़ी देर के लिए बंद कर लेती हूँ। बड़ी प्यारी इसकी खुशबू है और इतनी अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में ना, एक अच्छी सी जो है ना वो खुशबू फैल जाती है। तो मैं इस टाइम जो है ना ये असर के बाद वाला जो टाइम होता है, इसमें फिर मैं ये जो है वो लगा देती हूँ। बस जी ये मेरा लग चुका है। तो अब जो है वो ईमान ने मुझे कहा था कि मम्मा मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, तो उसको फ़्राइज़ बना के दूँगी। और आइसक्रीम शेक, जो उसकी आइसक्रीम ख़त्म हुई है, तो उसके बाबा को मैंने मैसेज कर दिया था कि आप आते हुए ईमान की आइसक्रीम ले आए, क्योंकि वो इस टाइम जो है वो आइसक्रीम शेक पीती है। तो मैंने उसे कहा था कि मैं आपको जो है ना मिल्क शेक बना देती हूँ मैंगो का। तो कहने लगी नहीं मम्मा, क्योंकि वो ना फिर आइसक्रीम अगर हो तो वो अगर मैं डाल दूँ ना तो बड़े मज़े से जो है वो पी लेती है। क्योंकि आजकल सुबह के टाइम उसको स्टार्ट किया हुआ है दूध का 1 गिलास देना, तो इस टाइम जो है ना उसने लाज़मी जो है वो आइसक्रीम शेक ही पीना होता है। उसने बल्कि प्रॉमिस लिया हुआ है कि मम्मा शाम में आपने मुझे आइसक्रीम शेक ही देना है। तो इस वजह से अब उसकी आइसक्रीम नहीं थी, तो अब उसके बाबा आएँगे तो फिर लेके आएँगे। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं उसको ना फ़्राइज़ बना देती हूँ। तो नगेट्स वग़ैरह कह रही थी कि नहीं सिर्फ़ फ़्राइज़, तो मैंने कहा चलो फ़्राइज़ बना देती हूँ। तो अब मैं उसके लिए फ़्राइज़ बनाऊँगी और अपने लिए फिर मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि इस टाइम मुझे चाय की बहुत तलब होती है। और वैसे भी जब आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना उसके बाद चाय पीने की बहुत तलब मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो चिकन मैंने सुबह से निकाल के रखा था, बोनलेस चिकन था, तो ये मैंने कहा थोड़ा-सा फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैंने कहा ये अनफ्रीज़ हो जाए तो फिर जो है मैं क्यूब बना के रखूँगी। क्योंकि मैं इस तरह से करके ले आती हूँ और फिर जो है ना मैं इसको कट करके अपने हिसाब से इसके ना पीसेस बना के फिर मैं रख लेती हूँ। फिर मैकरोनी के लिए या सब्ज़ी में डाल के बनाने हों या दाल में डाल के बनाने हों, तो फिर मैं इसको बना के जो है ना वो मैं डाल देती हूँ। अच्छा, डिसाइड किया हुआ हो ना आपने फुल डे का कि आपने ये काम आज के दिन करने हैं, तो फिर ना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। मैं तो फिर ना सुबह से ही अपने माइंड में ये चीज़ रख लेती हूँ कि आज मैंने ये काम करना है, तो फिर मैं उसी हिसाब से फिर मैं चलती हूँ ना, तो फिर मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। मुझे वो बर्डन भी नहीं लगता और मैं ईज़िली कर लेती हूँ। तो बस चिकन मेरा जो है वो हो गया था कट, तो इतनी देर में ईमान के फ्राइज़ भी हो गए थे। तो अब मैंने वो वॉश करके रखा था कि थोड़ा-सा उनका जो है वो पानी निकल जाए, ड्राई हो जाए। तो इतनी देर में मैंने कहा कि ईमान फ्राइज़ खा ले और फिर मैं जो हूँ वो साथ में चाय पी लेती हूँ। बस चाय पी ली थी, फ्राइज़ खा लिए थे और बस अब मैं बर्तन उठा लूँगी। और अब जो है वो मैं जो चिकन मैंने कट करके रखा था तो उसको जो है ना वो मैं करूँगी फ्रीज़। और इस तरह से मैं इनमें बाउल में डाल के और फ्रीज़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए फिर ईज़ी हो जाता है। और एक बाउल निकालती हूँ जिस हिसाब से फिर मुझे बनाना हो तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो बस इसमें डाल के इसमें कवर करके रख दूँगी और एक बाउल में रखूँगी, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी खाना और मैं बनाऊँगी चिकन और मटर मिक्स करके। और बाकी ना इस तरह से करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये फिर मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। और फिर जिस हिसाब से भी मुझे बनाना, बस मैं एक बाउल निकालती हूँ, किसी भी चीज़ में ऐड करना हो और मैं इस तरह से करके बना लेती हूँ। तो बस ये अब मैं बनाऊँगी खाना, फटाफट से हम अपना खाना रेडी कर लेते हैं। मटर और बोनलेस जो है वो चिकन बनाऊँगी और बड़े मज़े का बनता है और खुश होके खा भी लेते हैं ईमान भी, बल्कि हम सारे खा लेते हैं। रोटी जो है वो इस ईमान के बाबा आते हुए लेते आएंगी, क्योंकि जब से मेरे हाथ को लगी है तो रोटी मैं नहीं बना सकती, क्योंकि रोटी जब बना के उसको जब मैं हाथों पे बेलती हूँ ना तो फिर वो ज़ख़म में लगती है। तो इस वजह से रोटी जो है वो लेके आएंगे, बस मैंने खाना ही मैंने बनाना है।
तो बाकी अच्छा, एक बात मैंने यहाँ आप लोगों से करनी थी कि जिस तरह गर्मियाँ हैं आजकल बहुत ज़्यादा, और गर्मी में काम करने का, जिस तरह लेडीज़ स्पेशली किचन में जो है वो जाने का दिल नहीं करता ना, कि खाना बनाने का दिल नहीं करता। तो सबसे बेहतर जो होता है ना, वो यही होता है कि आप लोग डिसाइड, बल्कि एक दिन पहले डिसाइड कर लिया करें कि हमने आज क्या बनाना है खाने में और क्या बनेगा। तो फिर उससे ये होता है कि जैसे आप जब सुबह उठते हैं ना, तो आप उसके हिसाब से ना अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं कि जो भी, और लहसुन लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम बना के रखते हैं। बल्कि मैं तो अब कहूँगी कि जिस हिसाब से गर्मी है, टमाटरों को भी जो है ना उसका पेस्ट करके और आप जो है ना वो फ्रीज़ करके रख दें, छोटे छोटे बाउल्स में बना के रख दें। किसी में आप जो क्यूब ट्रे होती है उसमें क्यूब्स बना के आप बना के रख दें, और फिर इस ईज़ी हो जाता है आपके लिए। बस फटाफट जो है वो प्याज ब्राउन किया, बल्कि प्याज को भी ब्राउन करके जो है वो रख दें, ताकि ना किचन में कम से कम जो है वो टाइम गुजरे। क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में जो है ना किचन के सामने जाके खाना बनाना जो है ना वो लेडीज़ के लिए जो है, हम लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से अगर आप मैनेज करके आप करेंगे ना, तो यकीन करें आप लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और कोई आपको मुश्किल भी नहीं होगी, और बड़ा ईज़िली जो है ना वो झटपट से आपकी जो है वो कुकिंग हो जाएगी। अब जैसे आजकल छुट्टियाँ हैं, बच्चे घर में हैं, और छुट्टियों में जो होता है ना मदर्स का काम बढ़ जाता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चों का दिल कर रहा होता है। रात में भी बच्चे लेट सो रहे होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो कुछ ना कुछ वो मांग रहे होते हैं ना, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तो इसलिए जो है ना छोटी छोटी सी जो है ये चीज़ें करके तो आप जो है ना वो टाइम भी अपना सेव कर सकती हैं, और अपने आप को जो है ना वो गर्मी से बचा भी सकती हैं। तो बस वो खाना मेरा रेडी हो चुका है, तो अब मैं जो है वो साथ सैलेड जल्द से बना लेती हूँ, खीरे और जो है वो गाजर कट कर लूँगी। और बस बाबा का मैसेज आया था, ईमान के बाबा का, वो तकरीबन आ जाएंगे 15-20 मिनट्स तक। तो बस खाना मेरा रेडी हो चुका है, ताकि सैलेड भी जो है ना रेडी हो जाए, क्योंकि गर्मियों में ना सैलेड हो गई, रायता हो गया, तो इस चीज़ का इस्तेमाल जो है ना बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ज़रूरी होता है कि ये हमें ना करना चाहिए, अपने खाने में ज़रूर रखना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। खीरे स्पेशली जो है ना ज़रूर अपने खाने में, लंच में, डिनर में ना इनका इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, और इस तरह से अगर हम करें तो, क्योंकि हमारा तो काम जो होता है ना, हम मदर्स का, वो तो आपको पता है कि 24 आवर का काम होता है, और डेली हमने वही काम करना होता है। सम टाइम डेली कर कर के ना थोड़े से हम बोर भी हो जाते हैं, कि एक चीज़ बोरिंग हो जाती है कि रोज़ वही काम, रोज़ वही काम। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, हमने वो काम करना है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज करके करें ना, तो फिर वो हमारे लिए बोरिंग नहीं लगता। तो जब हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि अभी ये करें, वो करें, वो करें, कि आधा घंटा, 2 घंटे तो हमारे इसी चीज़ में जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं तो एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि आज मैंने जो है, अब जैसे मैंने कपड़े वॉश करने हैं और मैंने आज ये बनाना है, मैं एक दिन पहले सारे डिसाइड कर लेती हूँ। गोश्त ला के रखा हुआ है, तो गोश्त की मैंने कटिंग करनी है, तो इस तरह से मेरे लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। तो बस जी, मान के बाबा भी आ गए थे रोटियां लेके, और ये खाना जो है ये हमारा रेडी हो चुका था, और अब हम अपना खाना खाएंगे। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।